अखिलेश यादव के मंदिर विवाद के नए अध्याय की बात। डिटेल इस रिपोर्ट में। नेताओं का यही है कि केदारनाथ की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। अगर ये मंदिर रुकेगा नहीं तो हम अखिलेश यादव के घर के सामने भी धरना देंगे और इस मंदिर को बनने नहीं देंगे। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। तो याद होगा आपको बीते दिनों धर्म, परंपरा और राजनीति कैसे ये सुर्खियों में रही। मैं आपको इटावा की घटना भी याद दिला रही हूं, जहां पर 2 कथावाचकों की पिटाई हुई थी। आरोप थे कि उन्होंने जाति छिपाकर कथा करवाई। इस मामले ने तूल पकड़ा था और बात जाति और वोट बैंक की सियासत तक जा पहुंची थी। अब बात बाबा बनाम अखिलेश से निकलकर केदारेश्वर मंदिर तक आ गई है। तो इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराए जाने से केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश फैल गया है। केदारनाथ मंदिर के पुरोहित समाज का कहना है कि जिस तरह दिल्ली में केदारनाथ के नाम पर मंदिर का विरोध किया, उसी तरह केदारेश्वर मंदिर का भी विरोध करेंगे। रुद्रप्रयाग में मौजूद पुरोहित समाज ने यह भी कहा कि अगर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण नहीं रुका तो इसके लिए अखिलेश यादव के घर के बाहर धरना भी दिया जाएगा। एक तरफ अखिलेश का मंदिर मार्ग है तो दूसरी तरफ कावड़ यात्रा योगी आदित्यनाथ की आस्था का केंद्र है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सावन के पावन अवसर पर कावड़िए भक्ति भावना से चलते हैं, लेकिन कावड़ियों का मीडिया ट्रायल होता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोला जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कावड़ियों को अपमानित करना विरासत और आस्था को अपमानित करना है, क्योंकि कावड़ यात्रा में समाज के श्रमिक वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक के लोग जुड़ते हैं। तो कावड़ यात्रा को लेकर हर साल समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। कई लोग आस्था की यात्रा को सपोर्ट करते हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जो उपद्रव की तस्वीरें देखकर चिंता जताते हैं। बस यहीं से नेताओं को कावड़ मार्ग में सियासी यात्रा का मौका मिल जाता है। सवाल यह है कि क्या कावड़ केदार धाम और भगवान कृष्ण के नाम पर 27 की सत्ता का मार्ग खुलने लगा है, और अगर हां तो फिर इसका फायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इन तस्वीरों पर जरा गौर कर लेंगे तो सावन के पावन महीने में सनातन और सियासत का नया अध्याय साफ साफ दिखाई देने लगेगा। कांवड़ यात्रा जारी है। इसी दौरान कृष्ण के नाम पर अनिरुद्धाचार्य महाराज और अखिलेश के बीच सियासी शास्त्रार्थ दिखा, मगर आज इसमें 2 चीजें और जुड़ गई। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम पर योगी आदित्यनाथ का बयान और इटावा के केदारेश्वर मंदिर पर घमासान। पहले कांवड़ियों और कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी का बयान सुनिए। कावड़ यात्रा चल रही है। समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं। 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है। उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। कांवड़ और कांवड़ियों को लेकर योगी आदित्यनाथ की लाइन क्लियर है। आस्था की यात्रा में कोई भी रुकावट नहीं आने देंगे। प्रशासन और शासन लॉ एंड ऑर्डर देखेगा तो दूसरी तरफ कांवड़ के नाम पर जुबानी जमा खर्च करने वालों से खुद निपटेंगे। इसी संदेश में 80-20 वाली सियासत का सार भी छिपा था। और योगी तो मुखर है, पहले खुलकर पोस्ट किया, फिर सार्वजनिक मन से यह भी बोल दिया कि त्योहार के नाम पर कोई भी साजिश आकार नहीं ले पाएगी। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी। कोई उस समय नहीं बोलता था।
जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। योगी का इशारा समझने वाले समझ गए, लेकिन कांवड़ और मुहर्रम की तुलना आखिर क्यों हुई? इसके लिए कुछ दिन पहले का वो बयान सुनना चाहिए जिसमें अखिलेश यादव ने कांवड़ यात्रा को लेकर बीजेपी की योगी सरकार को घेरा था। बात निकली थी तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और सीसीटीवी से होते हुए कांवड़ियों के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर तक पहुंच गई। कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। क्योंकि अगर सीओ एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। बयान चंद दिन पुराना था। अखिलेश ने अपनी बात कही, सनातन के नाम पर योगी सरकार से सवाल पूछे, तंज कसे। हालांकि इससे पहले कथावाचक कांड को लेकर बाबा बागेश्वर से टकराव खूब सुर्खियों में रहा। अब अखिलेश यादव का एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अनिरुद्धाचार्य महाराज से कृष्ण भगवान का पहला नाम पूछते नजर आए। यानी कथावाचक कांड के साथ बात कांवड़ के साथ साथ कृष्ण भगवान के नाम पर अटक गई। मुझे एक बात बताओ कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है? बंटवारा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं ठाकुर हूं। ऐसे ही तो मैं लड़के आपस में बिखर जाओगे तो तुम एक दूसरे की रक्षा कब करोगे? नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। सोचिए वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। अब इस विचार को सियासत के चश्मे से देखने और समझने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में हर पार्टी जातिगत समीकरण साधने की कला में माहिर है। यूपी में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के लिए 3 छोटी पार्टियों के साथ अलायंस किया। अपना दल सबसे पुरानी और भरोसेमंद सहयोगी रही है। ओपी राजभर की सुहेल देव समाज पार्टी के अलावा बीजेपी का तीसरा सहयोगी दल निषाद पार्टी है। बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक यानी समण वोटर के अलावा कुर्मी, राजभर और निषाद वोटर अभी साथ हैं। तो दूसरी ओर अखिलेश का पीडीए अलायंस है। अखिलेश दावा करते हैं कि वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चल रहे हैं। इस सब के बीच 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव नतीजे और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों में जमीन आसमान का फर्क नजर आया। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत हुई, योगी दोबारा सीएम बने। वहीं 2024 में इंडिया अलायंस एनडीए पर हावी रहा। मगर सियासत जो न कराए, पीडीए और जातिगत जनगणना की बात करने वाले अखिलेश किसी न किसी वजह से सनातन शास्त्र के साथ जुड़ते दिखाई दिए। यकीन न हो तो इटावा में केदारेश्वर मंदिर देख लीजिए। अखिलेश यादव के गृह जिले इटावा में 11 एकड़ जमीन पर बन रहा केदारेश्वर महादेव मंदिर एक बार फिर चर्चा में है। मंदिर का शिलान्यास 2021 में खुद अखिलेश ने किया था। वहीं जनवरी 2024 में इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। लेकिन अनिरुद्धाचार्य महाराज के साथ सियासी शास्त्रार्थ के बाद अब अखिलेश फिर संत समाज के टारगेट पर आ गए। केदारेश्वर मंदिर का विरोध होने लगा। अब जाकर के ये केदारनाथ का प्रतिचिन्ह का मंदिर बिल्कुल नहीं बनेगा। फिर भी उसके बावजूद भी अखिलेश यादव एक दिव्य भव्य मंदिर केदारनाथ का बना रहे हैं। इन नेताओं का यही है कि केदारनाथ की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं। और जिस प्रकार से हमने दिल्ली मंदिर का विरोध किया था, उसी प्रकार से ये उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी केदारनाथ का प्रतिचिन्ह का मंदिर बना रहे हैं, उसी प्रकार से उस मंदिर का विरोध होगा। और अगर ये मंदिर रुकेगा नहीं तो हम अखिलेश यादव के घर के सामने भी धरना देंगे और इस मंदिर को बनने नहीं देंगे। विरोध हुआ। उत्तराखंड सरकार ने जांच की बात कही, लेकिन इतना जरूर है कि ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। बाबा बागेश्वर के बाद अनिरुद्धाचार्य और अब अखिलेश संतों के टारगेट पर है। वैसे अखिलेश की ये सोची समझी रणनीति है या फिर सियासत की मांग, ये तो वही जानते हैं।